बक्सर में 7वें चरण में यानी कि 1 जून को मतदान होना है और बक्सर की लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। दो पुराने बुजुर्ग चेहरों के बजाय इस बार नए चेहरे मैदान में हैं, चाहे वो बीजेपी से मिथिलेश तिवारी हों या फिर आरजेडी से सुधाकर सिंह हो, और उस बीच में एक नया चेहरा है, आनंद मिश्रा का भी चेहरा है। हालांकि कई ऐसे उम्मीदवार हैं, ददन पहलवान हैं, यहाँ पे अनिल कुमार हैं जो बीएसपी के उम्मीदवार हैं, लेकिन क्या बक्सर के लोगों के मूड में क्या है, क्या मुद्दा रहेंगे, हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग हैं यहाँ पे। हम बात करते हैं क्या इस बार बक्सर में क्या मुद्दा है। हम लोग तो सिर्फ आनंद मिश्रा को देख रहे हैं, क्योंकि वही एकमात्र ऐसे प्रत्याशी है जिनका अपना विजन है कि बक्सर में 5 साल में हमको क्या करना है। बाकी अगर मिथिलेश तिवारी से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मोदी जी को देखना है। अगर यहाँ पे हमको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, मान लिया हॉस्पिटल में किसी कहीं बेड दिलवाना हो, तो मोदी जी के पास तो जाएंगे नहीं, हम तो अपने सांसद को खोजेंगे। तो सुधाकर सिंह को बोलिए तो बोलते हैं इंडिया को मजबूत कीजिए। मतलब बक्सर को मजबूत करना है, ये बात सिर्फ आनंद मिश्रा कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग तन मन धन जिसको बोलते हैं ना, अपना पैसा खर्चा करके, जितने लोग हैं ये सारे लोग जो भी इनके समर्थक है, अपना पैसा करके अपनी गाड़ी से हम लोग उनकी रैली में जाते हैं। इनका जो ऑफिस है यहाँ का, हम लोग खाना नहीं खाते हैं, इनका जो बाहर से कुछ भी गेस्ट जो आते हैं वहीं लोग खाते हैं। मतलब हम लोग अपने पैसे से, मतलब हम लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं अपने। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम श्रीनाथ पाठक होगा। जी इस बार क्या लग रहा है बक्सर में? क्या बक्सर में आनंद में हो चुका है बक्सर। अब बोलना क्या है, लोग बाहर से आ रहे हैं बक्सर को विकसित करने का सोच के ठाने हुए मुद्दा। और मैं एक बात आपको क्लियर बताना चाहता हूँ, ना ही मैं सुधाकर सिंह जी का सपोर्टर हूँ, ना ही मैं मिथिलेश तिवारी जी का सपोर्टर हूँ, ना ही मैं बीजेपी, ना ही मैं बसपा, ना ही मैं ये क्या बोलते हैं इंडी गठबंधन का समर्थक हूँ, और ना ही मैं आनंद मिश्रा भैया का समर्थक हूँ या आनंद मिश्रा जी का समर्थक हूँ। मैं समर्थक हूँ बक्सर को जो डेवलप करने के बारे में सोच रहा है, बक्सर के लोगों के लिए, बक्सर के छात्रों के लिए जो सोच रहा है, मैं उसका समर्थक हूँ। और ये जो भी 3-4 कैंडिडेट रेस में हैं, जो बोला जा रहा है, मेरे अनुसार कोई नहीं है। मैं पिछले 3 दिन से रात को 6-6 बजे तक मैं गाँव में घूम रहा हूँ। मेरे अनुसार तो कोई नहीं है, एक तरफा जीत रहे हैं भैया। लेकिन जो लोग सोच रहे हैं कि फिर भी रेस है, उनसे थोड़ा पूछिए कि ये चारों लोगों में से किसी एक ने रोजगार की बात की है, किसी एक ने बक्सर के विकास की बात की है, किसी एक ने बोला है कि मैं बक्सर का हॉस्पिटल, लोग बोल रहे हैं कि पहले ऐसा था, अब इतना हो चुका है, अब इतना अच्छा हो चुका है। मैं पूछना, अगर मैं अपनी माँ का इलाज कराने ले जाऊँगा वहाँ पे, मैं अपनी बहन का इलाज कराने ले जा चुका हूँ वहाँ पे, मैं वहाँ का बाथरूम तक यूज़ नहीं कर पाता। वहाँ का बाथरूम आज एक भी महिलाएं अगर ये रोड पे चलती हैं, आज एक भी आप किसी के लिए, महिलाएं छोड़िए, बूढ़े लोगों के लिए आप यहाँ पे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे बक्सर का अस्पताल इतना डेवलप हो चुका है। उन्हीं के, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्हीं के जो अभी यहाँ पे हैं, जो सांसद हैं, जिनकी भी पार्टी यहाँ पे जीत के गई हुई है, उन्हीं की पार्टी के एक बहुत बड़े नेता थे, वो यहाँ पे अपना दम तोड़ दिए थे रोड पे। क्या था, क्या है यहाँ पे? लोग बोल रहे हैं कि मैं किसान के लिए खड़ा हूँ। किसान के लिए आपने किया क्या है? उनके चावल का पैसा गबन किया है। आज पूरे भारत MSP होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिस पे लोग अपना जो भी पैदावार होता है उसको बेचते हैं। आज उसका दाम है 2200 रुपये। आप बिहार में किसी एक किसान को उठा लीजिए, पूछिए कितना में आपने अपना चावल धान जो भी है बेचा है, बोलेंगे 1600 से 1700 रुपये। आज हरियाणा और पंजाब में लोग 2200 रुपये में बेच रहे हैं, फिर भी वहाँ के नेता उनके लिए दिल्ली में जाके लड़ रहे हैं और झगड़ रहे हैं और मार खा रहे हैं कि हमें अपने किसानों का समर्थन करना है, हमें उनका हक दिलाना है। बक्सर में क्या, आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि आनंद मिश्रा को यहाँ जीतना चाहिए? आनंद जो डेवलपमेंट के बारे में सोच रहा है, और सोच कौन रहा है, ये भी कम है, अब समय कम है, 1 तारीख को मतदान, वहीं जीत रहे हैं, मतदान हो रहा है। आपको क्या लगता है? यहाँ पर भाजपा जीतेगी, भाजपा जीतेगी। ये तो कह रहे हैं भाजपा वाले कोई। आनंद मिश्रा जिंदाबाद, 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 आनंद मिश्रा जिंदाबाद। अरे भाई क्या मतलब है? अभी नहीं, अब क्या मतलब है? नहीं, जब आप बोल रहे हैं बताइए। नहीं, बोलने दीजिए भैया। यहाँ पर कोई मुद्दा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ भाजपा जीतेगी और विकास हो रहा है। बिना मुद्दे के लोग जिता रहे हैं, देखिए समर्थक को देखिए। गजब हाल है भाई, काहे बीच में बोल रहे हैं? हम बोले थे आपके बीच में? नहीं बोले थे, ये आदत है आप लोगों का। हाँ, हमारा बीच में कूद जाना है। के बारे में कोई नहीं सोचेगा तो बोलेंगे। अच्छा बताइए क्या बक्सर में डेवलपमेंट हुआ है, ये लोग कह रहे हैं, पता नहीं किस चश्मे से लोग देख रहे हैं। हो सकता है कि इंडी गठबंधन की तरफ से है तो देखेंगे ही। इन लोगों का विकास सिर्फ एक ही विकास है। इंडी गठबंधन कह रहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो मुस्लिमों को आरक्षण देंगे, हम सत्ता में आएंगे तो जितना भी माइनिंग वगैरह है उस पर पहला हक मुस्लिमों का होगा। तो वो उसी चश्मे से सारे लोग देख रहे हैं, जितने भी यहाँ पर लड़ रहे हैं अगेंस्ट में। तो हम लोग तो यहाँ पर ऐसा 1996 से लगातार बीजेपी जीतती रही है, 2009 को छोड़ के जब जगदानंद सिंह जीते थे।
तो लगातार एक पार्टी जीत रही है और केंद्रीय मंत्री भी हुए हैं अश्विनी चौबे, तो क्या डेवलपमेंट का काम हुआ है यहाँ पे? बिल्कुल हुआ है। देख रहे हैं बक्सर से पहले हम लोग को जाने में बहुत समय लगता था पटना राजधानी में। फिर आज मैं रुकना आज देखिए कि जो 4 लेन बना है उससे हम लोग 1.5 से 2 घंटे के अंदर हम लोग चले जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए एक पावर प्लांट लगा हुआ है जो कुछ दिनों में चालू भी हो जाएगा, ऑपरेशन हो जाएगा। तो आज 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा है बक्सर में, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला हुआ है। आप उसको किस चश्मे से देखिए? किसानों की ज़मीन छीनकर उनके ज़मीन पे अपना कारोबार करना, ये रोज़गार तो नहीं है। आप रोज़गार देना, अब किसानों का उसका हक तो दीजिए। इनसे ही पूछिए कि रोजगार कहते किसे? रोजगार उसे कहते हैं जब किसानों की जमीन जमीन छीनने की जो बात नहीं, नहीं, आप देखिए पिछले 2 सालों से तो पिछले 2 साल कहना चाहेंगे हम कि यहाँ से हमें पटना जाने के लिए जो भी 4 लाइन बना, 6 लाइन बना, क्या हमारे बक्सर के सांसद महोदय करा दिए हैं उसको? वही लोग पता है क्या बोल वो रहे हैं, नेशनल रोड है ना, भाजपा के समर्थक पता है क्या बोल रहे हैं, जो भी एक मिनट सुनिए, कौन बनाता है जी? कौन बनाता है? अश्विनी चौबे बना दिया है, अश्विनी चौबे बना दिया है। बक्सर को नरक में ले गए हैं, बक्सर को नरक में ले गए हैं। बक्सर का क्या डेवलपमेंट है? मोदी जी का सीना ठोक के बोलता हूँ, समर्थक हूँ। मैं बोलता हूँ हाईवे है तो केंद्र है, एक टूल किट का काम कर रहे हैं। क्या किए हैं? एक सवाल किया हमको, बक्सर के लिए क्या किया है? बताइए, बक्सर के लिए बिजली का पावर प्लांट लगा है। अच्छा, बिजली का काम है, हमारा काम है। और इसलिए तो किसान पिटा रहा है, किसान पिटा रहा है। घर में घुस वो गलत चीज है, वो सब गलत है। नहीं क्या? तो देखिए बक्सर में चुनाव में क्या माहौल है? माहौल है, दोनों आदमी में टक्कर है, मिथिलेश तिवारी और सुधाकर सिंह, ललटेन और बीजेपी। यहाँ मुद्दा क्या है, मतलब क्या क्या जो समस्या और किन मुद्दों पे वोट पड़ेगा यहाँ? तो रोजगार पर ज़्यादा लड़का लोग सब रोजगार पर दे रहा है वोट, लड़का लोग सब रोजगार पर दे रहा है, यही मुद्दा है ज़्यादा। किसका, मोदी की गारंटी रहेगी कि तेजस्वी यादव की गारंटी रहेगी? लड़का लोग को तेजस्वी का देता है सब। नहीं, आपका हम पूछ रहे हैं। हम अभी कुछ नहीं बता सकते हैं, उसी समय बताएंगे। आपका भी क्लियर नहीं है। बाबा ये बताइए कि चुनाव है बक्सर में, बक्सर में चुनाव है, क्या माहौल है, किसका पलड़ा भारी है? बीजेपी भी है, आरजेडी भी है, मोदी की गारंटी कि तेजस्वी यादव की गारंटी? मोदी गारंटी रहेगी। इस बार जो बीजेपी के उम्मीदवार है मिथिलेश तिवारी, वो जीतेंगे यहाँ से? हाँ, यहाँ से जीतेंगे। स्थिति तो यही बा भैया कि मान लें कि आपके एरिया के जो सांसद हमने के चुनल बटे एरिया नज़दीकी कोई बा ना, ऐसे मान के चले के बाद हमने के कि बीजेपी के तो हमने के अथु बटे में बता, और एक बाद में यह कुछ देखे के बाद माहौल में पलड़ा भारी भाई पलड़ा भाई तो समझ नहीं कि अभी दिखाई नहीं खेदे, लेकिन जहाँ तक का सवाल सुधाकर से ही आप प्लस में का नाम की ये आपके मिथिलेश तिवारी, ये दोनों में टक्कर बा। हाँ, अभी दिमाग में फाइनल नंबर पर कौन चेहरा रहेगी? बस यही 2 बा, और बाकी तो बेकार बस, सब बहुत कटवा निकल सब। क्या इस बक्सर का क्या माहौल बा? बक्सर का माहौल अच्छा बा, के रही दोनों पार्टी में लड़ाई बा। हाँ, केकरा में? लमटेन में, कमल में, दोनों में जे निकल जाओ। हुआ केकरा दे? ये तो बात बा, ये अभी कैसे बताओ? फाइनल नंबर हाँ फाइनल। ये बात क्या है, बक्सर में किसका रहेगा पल्ला? त्रिकोणीय मामला है। त्रिकोणीय बा? त्रिकोणीय है, त्रिकोणीय में है आपको बीजेपी, आरजेडी और आनंद मिश्रा। त्रिकोणीय है, आनंद मिश्रा और ये बीजेपी राजद में है। लड़ाई त्रिकोणीय रहेगा, अभी फाइनल नहीं है कि तो आमने सामने की लड़ाई नहीं है? आमने सामने की लड़ाई नहीं दिख रहा है। अब बताइए क्या इस पर बक्सर में? हालांकि मैं बाहर रहता हूं, बक्सर आया हूं, इसी डिस्ट्रिक्ट का बिलोंग करता हूं। ऐसा है कि नेशन एज ए होल या पूरे राष्ट्र की जो नीड ऑफ द आवर है, आवश्यकता है मोदी रेजिम की। लॉ एंड ऑर्डर से लेकर सारी चीज़ें जो उनका विकास का विज़न है। लोकल लेवल पर कुछ भ्रम हो सकता है, लेकिन जो प्रभाव है मोदी फैक्टर ही है, वही रहना है, रहेगा ही, ऐसी अपेक्षा है और हमारी मंगल कामना है जी। ये बताइए कि बक्सर में इस बार क्या है,
बक्सर में इस बार सुधाकर सिंह ललटेन छाप इस बार निकल रहा है। मुद्दा क्या है बक्सर के लोगों मुद्दा ये देखिए, यहाँ पे 5 बार से सांसद रहे बीजेपी के, कुछ नहीं किए। देश के पीएम साहब आए और 2015 में बोले कि जब काशी बन सकता है तो ये मिनी काशी क्यों नहीं बन सकता है, और अभी तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ है। जाकर देख लीजिए घाट का कोई भी हाल या रोड का हाल देखिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बक्सर देखा जाए, चूँकि यहाँ पे जो सांसद थे, केंद्र में मंत्री भी थे, अभी तो कोई काम नहीं किए हैं। मुद्दा ऐसे बक्सर वासी मुद्दा यही है कि हम लोग को मतलब कि शिक्षा मिले, विद्यालय हो या स्वास्थ्य में या हॉस्पिटल का विकास हो, यही हम लोग चाहेंगे ना। तो हमारे सांसद जो हैं बक्सर के बहुत अच्छे इस बार मिले हैं, जिनका नाम है सुधाकर सिंह। इस बार क्या रहे कर रहे बक्सर में केकड़ा वोट दे रहे हाँ लालू के देवे का दिक्कत है बक्सर में? समस्या क्या भाई यहाँ? कुछ नहीं का दिक्कत। समस्या क्या है बक्सर में? यहाँ तो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। कुछ नहीं दिक्कत, कुछ नहीं दिक्कत। इस बार चुनाव में क्या रहेगा? चुनाव वही रहेगा जो पहले था। यानी 2 उम्मीदवार हैं, किसका पलड़ा भारी रहेगा? भाजपा का पलड़ा भारी है, भाजपा का। बक्सर का माहौल गांव से लेके शहर तक, बाहरी भगाओ और अपने वाले को अपनाओ, इसी नारे पे बक्सर का चुनाव चल रहा है। एक बार दर्शकों को क्लियर कर दीजिए कि बाहरी कौन है और अपना कौन है। बाहरी जो बैकुंठपुर से आया है, जो बाहर के लोग आए हैं, हमारा सुधाकर सिंह इस लोकसभा से एक विधानसभा के एमएलए हैं, वो स्थानीय हुए, और बाहरी बीजेपी के कैंडिडेट हैं। और बीजेपी की तो ये परंपरा रही है, बाहरी को लाइए, क्योंकि लोग सवाल ना पूछे 10 साल में अश्विनी चौबे ने क्या किया, इसका कौन जवाब देगा कि अश्विनी चौबे ने बक्सर के लिए क्या किया। तो इसीलिए ये काम हो रहा है कि उस जवाब देने से तो ये लोग बचते हैं। लंबा आपको ख्वाब दिखा देंगे कि मिनी काशी बना देंगे, तो बक्सर को बक्सर रहने दीजिए। बक्सर की एक अलग पहचान है, और लोग कहते हैं कि मिनी काशी बना देंगे, तो फिर बक्सर में प्रभु श्री राम आए क्यों? बक्सर कुछ नहीं था अगर मिनी काशी भगवान शिव की नगरी है, और बक्सर जो है हमारे प्रभु श्री राम की आध्यात्म की नगरी है। तो ये दोनों 2 चीज़ें हैं, और इसमें लोग डिवाइड कर रहे हैं, यही लोग का आदत है। पहाड़ी और भीतरी के बीच में जो लोकल मुद्दा बक्सर का है वो क्या है? लोकल मुद्दा यहाँ पे आप आए होंगे तो इंडस्ट्रियल एरिया देखे होंगे। 80 के दशक के पहले वहाँ फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी, आज वो वीरान पड़ा हुआ है। धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज जाके देखिए, आज वो खंडहर में तब्दील हो गया था। कभी उससे BMS डॉक्टर पैदा होते थे। आज 25 साल पहले यहाँ के सांसद थे लालमुनि चौबे, उन्होंने लाया था, बीजेपी के सांसद थे, लालमुनि चौबे ने सेंट्रल स्कूल लाया था। आज तक उस स्कूल को छत नहीं मिला, वो किराए के मकान में चल रहा है। अनेकों मुद्दे हैं। ओवर ब्रिज में 2013 से काम लगा हुआ है, डुमरांव, बक्सर, चौसा, तो कहीं भी बच्चे आते हैं। मैक्सिमम स्कूल रेलवे क्रॉसिंग के उस साइड है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनको कितनी परेशानियां होती होंगी, कितने बच्चे टॉयलेट कर देते हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। कितने बारात अगर 10 बजे तक यहीं रह जाती है, 2 बजे रात तक पहुंचती है, जाम के चलते। बक्सर में अनेकों समस्या है। आपको क्या लगता है बक्सर में क्या मुद्दा रहा है? मुद्दा है यहाँ बक्सर में बहुत मुद्दा है, इसके चलते कि यहाँ पर कभी भी अपना बक्सर का सांसद नहीं बन रहा है। जब भी बन रहे हैं बाहरी सांसद आ रहे हैं और जा रहे हैं। इस बार हम लोग दम ठान लिया है, पूरा बक्सर ठान लिया है कि बाहरी नहीं चाहिए हम लोग को, बाहरी भगाव का चल रहा है, सीधी बात है। तो बाहरी भीतरी में जो लोकल मुद्दे क्या क्या हैं? हम लोग का घर का बेटा है आनंद मिश्रा, हम लोग उनको इस बार ला रहे हैं सेव छाप पर। अपना IPS का नौकरी उन्होंने छोड़ कर आया। बक्सर की जनता भी, यहाँ भी लोकल में 2 लोग हो गए। मैंने सुधाकर, ये बताया सुधाकर से, आप बताएं। मैं सुधाकर सिंह के बारे में नहीं कुछ कह रहा हूँ। हम तो भाई सीधा जानते हैं कि इस बार IPS आनंद से बढ़िया कैंडिडेट कोई नहीं है, सीधी बात है। और बक्सर से लोग से मैं अपील भी करूँगा कि बक्सर में यदि वोट आप लोग दे रहे हैं तो आनंद मिश्रा जी को वोट दीजिए। और बक्सर का भाग्य और सौभाग्य दोनों है
कि उससे आनंद मिश्रा हम लोग को कैंडिडेट मिले इस बार। जन्म से लेकर अभी तक हमको ऐसा कैंडिडेट को मौका नहीं मिला था वोट देने के लिए। आप बताइए क्या लगता है स्थानीय बाहरी सब मुद्दा आ रहा है यहाँ पे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग तो पहले चाहेंगे कि जनता की जो समस्याएं हैं उसको दूर की जाए, और हमारे यहाँ नेता वैसा ही चाहिए जो कि हम लोग को जन समस्याएं हैं और जन मुद्दा है उसको जो है सॉल्व किया जाए। सबसे बड़ी चीज़ है, बाहरी भीतरी तो लगा हुआ ही है, और बाहरी रहेगा तो कोई भी समस्या लेकर के हम बाहरी तो उसके मिलने जाएंगे नहीं। आज जो अगर हमारा यहाँ का लोकल रहेगा तो जो भी हमारी समस्याएं होंगे हम तो उसके यहाँ पहुँच जाएंगे। इसीलिए बाहरी और भीतरी का मुद्दा भाई साहब हो रहा है। बाहरी भीतरी तो है ही, लेकिन जो गारंटी की बात हो रही है इस बार, मोदी की गारंटी है, तेजस्वी यादव की गारंटी? मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी भी सर? हाँ वही रहेगा इस बार? हाँ वही रहेगा। किस बात की गारंटी आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है उसमें? हमको लग रहा है कि मोदी की सरकार में अच्छा काम हो रहा है, ईमानदारी भी है, आगे भी बढ़िया रहेगा। आप आइए भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार? इस बार पूरा बक्सर की जनता चाह रही है आनंद मिश्रा को एकदम पूर्ण बहुमत से जिताएंगे, और हम सभी लोग अपने मन तन मन धन से आनंद मिश्रा को वोट देने के लिए एकदम सदैव तत्पर हैं। क्या लग रहा है इस बार? यहाँ भाजपा लंटेन का लड़ाई। लड़ाई तो है भाजपा में। दोनों में पल्ला किसका भारी है, किसका, आपको क्या लगता है? और लालू यादव ने 6 गो 7 गो सीट दिया है कुशवाहा को। कुशवाहा को बंद हो गया है, यहाँ कुशवाहा का वोट जा रहा है। बक्सर सीट पे क्या होगा? बक्सर सीट पे क्या होगा? बक्सर मैंने बक्सर सीट पे क्या होगा? कुछ बात तो नहीं है, तो आरजेडी है, और आरजेडी है तो हम लोग कुशवाहा को वोट जा रहा है ना आरजेडी में। बक्सर लोकसभा सीट को ब्राह्मण बहुल सीट माना जाता है। करीब 18,06,004 मतदाताओं में करीब 3,75,000 यहाँ ब्राह्मण मतदाता हैं। 1996 में यहाँ से पहली बार कांग्रेस के गढ़ को तोड़ते हुए लालमुनि चौबे यहाँ से सांसद बने थे, और लगातार वो 4 बार यहाँ से सांसद बने। हालांकि 2009 में यहाँ से जगदानंद सिंह जो आरजेडी के उम्मीदवार थे, उन्होंने इस क्रम को तोड़ा, लेकिन उसके बाद से फिर 2014 से लगातार यहाँ पर बीजेपी के अश्वनी चौबे 2 बार यहाँ से सांसद चुने गए हैं, और इस बार 2024 में भी यहाँ से बीजेपी ने ब्राह्मण उम्मीदवार को ही मैदान में उतारा है। हालांकि इस बार लड़ाई काफ़ी संघर्षपूर्ण है, लेकिन जिस तरीके से बक्सर का जो सामाजिक समीकरण रहा है, जो यहाँ का जातीय समीकरण रहा है, उसमें यहाँ पे ब्राह्मण उम्मीदवार यहाँ पे अन्य उम्मीदवारों पर भारी पड़ते दिखाई देते हैं। कैमरामैन सनी और बबलू उपाध्याय के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24।